उच्च रक्तचाप, हाइपरटेंशन, हाई बीपी की बीमारी जैसे जैसे तनाव बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे आगे निकलने की दौड़ और इस आगे निकलने की होड़ में व्यक्ति होश खो बैठता है, तनावग्रस्त हो जाता है, साथ ही खाने पीने पर नियंत्रण नहीं रख पाता। खराब जीवन शैली और तनावयुक्त जीवन शैली, शारीरिक श्रम का अभाव, इन सब के कारण से हाइपरटेंशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। ये सभी बीमारियां जेनेटिक भी होती हैं, लेकिन यदि आप नियमित रूप से भस्त्रिका, कपालभाति, बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, प्रणव, इन 8 प्राणायामों का अभ्यास करते हैं तो आपको कभी भी जीवन में हाइपरटेंशन नहीं होगा। और यदि आपको हाइपरटेंशन हो चुका है तो आप इसको परमानेंट क्योर कर सकते हैं। मेडिकल साइंस में कहा जाता है कि एक बार यदि आपको हाइपरटेंशन हो गया तो जिंदगी भर आपको गोलियां खानी पड़ेंगी। लेकिन यदि आप भस्त्रिका प्राणायाम धीरे धीरे, कपालभाति प्राणायाम भी धीरे धीरे रोज करते हैं। कपालभाति प्राणायाम यदि आप जोर से करते हैं तो आपका बीपी शूट अप कर जाता है, इसलिए कपालभाति प्राणायाम धीरे धीरे आपको करना होगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम ये भी धीरे धीरे करें। कपालभाति प्राणायाम में धीरे धीरे स्ट्रोक लगाना, अनुलोम विलोम प्राणायाम भी धीरे धीरे करना, भ्रामरी और उद्गीत प्राणायाम ये बहुत जरूरी है हाइपरटेंशन के लिए और स्ट्रेस को भी कम करने के लिए। तो आपको यदि हाइपरटेंशन है, नियमित रूप से आप अनुलोम विलोम प्राणायाम कीजिए, हाइपरटेंशन क्योर हो जाएगा। आपको जिंदगी में हाई बीपी के लिए फिर दवाइयां नहीं खानी पड़ेंगी। किसी की 7 दिन में, किसी की 15 दिन में, किसी की 1 महीने में हाइपरटेंशन की दवाइयां छूट जाती हैं। इसमें लौकी का जूस बहुत ही लाभकारी होता है। बस लौकी का जूस कड़वा नहीं होना चाहिए। आप उसमें आंवले का रस भी मिला के पी सकते हैं, तुलसी पुदीने का भी थोड़ा रस मिला सकते हैं, तो आप उसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं, तो उससे थोड़ा टेस्टी हो जाता है। कड़वी लौकी पीने से आपको उल्टी और खूनी दस्त और भी जो है बहुत भयंकर दिक्कतें हो सकती हैं। लेकिन यदि आप लौकी का जूस पीते हैं तो जो कड़वी नहीं हो, ऐसे लौकी का जूस आपको हाइपरटेंशन को से बचाता है, आपको हार्ट की प्रॉब्लम से बचाता है, कोलेस्ट्रॉल को यह घटाता है, मोटापे को कम करता है और पेट को साफ रखता है, आपकी स्किन को अच्छा बनाता है, बहुत लाभकारी। तो हाइपरटेंशन के लिए लौकी का जूस आप सुबह शाम 200-250 ml पी सकते हैं, एक समय भी पी सकते हैं। जिनको सर्दी की प्रॉब्लम है, जोड़ों में दर्द है, वो लौकी का जूस ठंडा होता है इसलिए वो सूप बना करके पी सकते हैं। और मुक्तावटी ये जबरदस्त है, इसमें किसी भी तरह का कोई मेटल नहीं होता है, ये विशुद्ध रूप से जड़ी बूटियों से बनी हुई एक औषधि है। 2-2 गोली सुबह शाम मुक्तावटी का सेवन करने से, मुक्तावटी चबा करके खा ले, बीपी क्योर हो जाता है। और ये रिंग फिंगर के टॉप पर 1-1 मिनट दबा लीजिए, इससे भी आपको हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने में पूरी मदद मिलेगी। हाइपरटेंशन के लिए, उच्च रक्तचाप के लिए यह रिंग फिंगर के ऊपर टॉप पर ऐसे दबाना, यह एक्यूप्रेशर की विधि बहुत लाभ करती है। और हमने देखा है ऐसे ये पॉइंट दबाने से तुरंत बीपी कंट्रोल में आ जाता है। हम प्राणायाम करके, मुक्तावटी का सेवन करके, एक्यूप्रेशर का पॉइंट दबा करके और लौकी का जूस पी करके खाली बीपी को ही कंट्रोल नहीं करते, बीपी के कॉम्प्लिकेशन से भी बच जाते हैं। बीपी के कारण से करीब 25% लोगों को हार्ट अटैक होता है, अर्थात हार्ट अटैक से जिन लोगों की मौत हो रही है उसमें 25% मौत हाइपरटेंशन से होती है। बीपी के कारण से आंखों की पुतलियों में, रेटिना में, कॉर्नियम में भी प्रॉब्लम आ जाती है और बीपी के कारण से किडनी फेलियर की भी प्रॉब्लम होती है। बीपी के कारण से हमारी जो नसनाड़ियाँ हैं वो कमज़ोर पड़ जाती हैं, न्यूरो प्रॉब्लम्स बहुत होती हैं। तो योगाभ्यास से, प्राकृतिक जीवन शैली को अपना करके, आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का सेवन करके आप हाइपरटेंशन
बीपी, उच्च रक्तचाप और उसके हाइपरटेंशन के कॉम्प्लिकेशन से अपने आप की रक्षा कर सकते हैं और बीपी को आप कंट्रोल ही नहीं क्योर कर सकते हैं। निम्न रक्तचाप, लो बीपी, इससे भी बहुत लोग पीड़ित हैं। लो बीपी की प्रॉब्लम माताओं बहनों में, लेडीज में ज्यादा देखने को मिलती है। पुरुषों को भी कई बार हो जाती है। नाड़ी तंत्र के कमजोर होने से, इम्यून सिस्टम वीक होने से, हीमोग्लोबिन की कमी से और भी दूसरे बहुत से कारण हैं। किसी को जेनेटिकली भी होता है। मन जिनका बहुत कमजोर होता है उनको भी ये निम्न रक्तचाप की बीमारी हो जाती है। निम्न रक्तचाप से बचने के लिए एक तो नियमित रूप से योगाभ्यास करना बहुत जरूरी है। मैंने देखा जिनको 40 50 वर्षों से लो बीपी था, उन्होंने 8 प्राणायामों का जो पूरा पैकेज है, 12 आसन, 12 योगिक जोगिंग के पोज, सूर्य नमस्कार करना शुरू कर दिया और 40 50 साल पुराना लो बीपी का रोग ठीक हो गया। बीपी के रोगियों के लिए भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी उद्गीत प्राणायाम तो उपयुक्त है ही। इसमें सूर्य भेदी प्राणायाम भी किया जा सकता है। बायां हमारा चंद्र स्वर है, दाहिना सूर्य स्वर है। सूर्य नाड़ी से लंबा श्वास भीतर गहरा भर के थोड़ी देर रोक करके रखें और यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं से छोड़ दे। इसी तरह से बार बार दाएं नाक से श्वास को भरना, साउंडलेस ब्रीदिंग, ध्वनि रहित प्राण की गति, और श्वास को अंदर भरने के बाद फिर दाएं नाक को बंद करके फिर यथाशक्ति रोकने के बाद बाएं नाक से छोड़ देना। तो ये सूर्य भेदी प्राणायाम भी निम्न रक्तचाप, लो बीपी के रोगियों के लिए बहुत ही जरूरी है। और सारी नस नाड़ियां स्वस्थ हो जाती हैं यदि हम 2 मिनट ताली बजा लेते हैं। ये ताली बजाना, ये सभी एक्यूप्रेशर के पॉइंट इसमें दब जाते हैं। और हंसना खुल करके, इससे आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। ये तो सभी रोगों के लिए एक बहुत अच्छी रेमेडी है, हास्य योग। और ये सारे नाड़ी तंत्र को अच्छा करने के लिए, सारे नाड़ी तंत्र को अच्छा करने के लिए 1 से 2 मिनट ऐसे रोज ताली भी आप बजाते हैं, कीर्तन करते हैं, भजन सत्संग करते हैं, वह भी आपके लिए उपयुक्त है। जिनको निम्न रक्तचाप है उनके लिए अश्वगंधारिष्ट का सेवन बहुत लाभप्रद होता है। लेकिन डायबिटीज है तो आप अश्वगंधारिष्ट ना पिए क्योंकि वो मीठा होता है। अश्वगंधा का आप कैप्सूल ले सकते हैं, आप शिलाजीत सत भी ले सकते हैं, शिलाजीत कैप्सूल भी ले सकते हैं और शिलाजीत की गोली भी खा सकते हैं, शिलाजीत रसायन। जिनको निम्न रक्तचाप है वे अश्वशिला कैप्सूल भी 1 या 2 सुबह शाम ले सकते हैं। आहार में जैसे गाजर है, जैसे सेव का सेवन है, पालक है, बथुआ है, मुनक्का है, अंजीर है, खजूर है, ये निम्न रक्तचाप को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। वैसे खजूर, अश्वगंधा और केला ये वजन बढ़ाने का भी काम करते हैं। जो अंडरवेट हों, जिनको लो बीपी है और वजन भी कम है, वे अश्वगंधा और शिलाजीत, साथ साथ में खजूर, इनका सेवन नियमित रूप से करें तो उनको ये लो बीपी की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। हीमोग्लोबिन भी साथ में बढ़ जाएगा। वैसे कपालभाति करने से हीमोग्लोबिन भी बढ़ता है। तो यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो आपको कपालभाति धीरे धीरे करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपको निम्न रक्तचाप है तो आप गतिपूर्वक भी, शक्तिपूर्वक भी आप ये कपालभाति प्राणायाम कर सकते हैं। इस तरह से थोड़ा तेजी से भी आप कपालभाति कर सकते हैं। उससे तो एकदम बीपी आपका नॉर्मल आ जाता है। ऐसे भी मैंने देखा है, जब बीपी एकदम डाउन चला जाता है उस व्यक्ति को अनुलोम विलोम प्राणायाम करा दीजिए, वो एकदम बीपी को नियंत्रित कर देता है, न ज्यादा रहेगा न कम रहेगा। तो बीपी अनुलोम विलोम प्राणायाम से एकदम कंट्रोल होता है, चाहे हाई हो चाहे लो हो। यह भी
बहुत ही जरूरी प्राणायाम है निम्न रक्तचाप के रोगियों के लिए। निम्न रक्तचाप के रोगियों को जब बीपी बहुत डाउन चला जाता है तो पानी के अंदर मीठा घोल करके थोड़ा नमक डाल करके और नींबू भी डाल सकते हैं, पिला देते हैं तो एकदम से बीपी नॉर्मल आ जाता है। कई बार जब बहुत ज़्यादा बीपी लो हो जाए तो उससे आदमी बेहोशी की अवस्था में अथवा कोमा में भी जा सकता है। इसलिए निम्न रक्तचाप जिनको भी है वे थोड़ा चीनी और थोड़ा नमक वो अपने जेब में रखें, जब कभी ऐसी इमरजेंसी आ जाए तो पानी में घोल करके पी लें, उससे उनको तात्कालिक लाभ मिल जाएगा। लेकिन निम्न रक्तचाप को, लो बीपी को आप परमानेंट क्योर करना चाहते हैं तो योग और आयुर्वेद की शरण में आना ही पड़ेगा।